अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम हायर डेरिवेटिव के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो और हमें रिक्वायर्ड हो कि हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें या ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करें या सो ऑन, कोई किसी भी पावर का डेरिवेटिव हमें रिक्वायर्ड हो तो हम वो हमारे पास हायर डेरिवेटिव में आ जाता है। तो उस तरह से हम किस तरह से उनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे उसको। हम 2 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका पॉलिनोमियल के हायर डेरिवेटिव का टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। उसके अलावा अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इसी तरह से सो और सभी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। उन वीडियोस का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हायर डेरिवेटिव हमारे पास किस तरह से आता है, मतलब क्वेश्चन में अगर हमें गिवन हो जैसे dy ओवर dx हमें पता है तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो कई दफ़ा पूछ लिया जाता है कि डी स्केयर ओवर वाई ओवर डी एक्स स्केयर बताओ, मतलब ये हमारे पास क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास किसके आंसर का दोबारा डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह से अगर हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव हो तो वो किस तरह से हम डिनोट करते हैं, डी की 3y ओवर डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन, हमारे पास डी की ny ओवर डी एक्स एन, मतलब हमें किसी भी पावर का डेरिवेटिव पूछा जा सकता है। इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमें डी वाई ओवर डी एक्स वाई गिवन हो हमारे पास, जैसे कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा वाई, जैसे एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पर हमें पूछ लिया जाता है कि उसका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बताओ, मतलब उसका डबल डेरिवेटिव बताओ, या हमें रिक्वायर्ड होता है कि इसका ट्रिपल डेरिवेटिव बताओ, तो हम उसको फाइंड करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, मतलब जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया गया हो तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जब गिवन हो तो हम डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट कर लेते हैं। इसी तरह से हम डबल डेरिवेटिव को किससे डबल डिनोट करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ट्रिपल डेरिवेटिव को एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं। इस तरह से सो ऑन एफ की पावर एन एक्स, मतलब हमें किसी तरह कई दफ़ा फंक्शन दे दिया जाता है, जैसे हमें कह दिया जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 जैसे दे दिया गया है, और इसका हमें रिक्वायर्ड क्या होता है कि हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, जैसे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका क्या होगा, मतलब हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आंसर का, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अक्सर औकात क्वेश्चन वाई की फॉर्म में भी दे दिया जाता है, तो हमारे पास हमें पता है कि ये डिफरेंट तरीके हैं डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के। अगर हमारे पास वाई की फॉर्म में दे दिया जाता है, जैसे वाई हमें कोई वैल्यू गिवन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2x + 1 ही है, तो हमें रिक्वायर्ड होता है y1, हमें क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कि y1 हम किसको कहते हैं, d1 ओवर dy ओवर dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x को हम क्या कह देते हैं, y। dy ओवर dx असल में उसको हम y1 भी लिख लेते हैं। तो अगर हमें रिक्वायर्ड हो कि y1 बताओ तो मतलब हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। इसी तरह से हमें y2 पूछ लेता है कई दफ़ा कि इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास पूछ लेगा y3 एंड सो ऑन yn तक, हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट तरीके हैं कि जिसके जरिए से हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमें पूछा जा सकता है कि हमें y की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि हमारे पास y2 बताओ। इस तरह से हमें फंक्शन की फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स बताओ। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे आपको हायर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, और क्वेश्चन जो आप रिलेटेड हायर डेरिवेटिव के क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, आप वो सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपने इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनोमियल के हायर डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 2x + 5 की पावर 3/2, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, y2 बताएं। हमें मतलब क्या पूछा गया है, y2 इसका बताएं, मतलब कि हमें सेकंड डेरिवेटिव इसका बताएं। हमें पता है कि y1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, dy ओवर dx के, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, y1 के। y2 का मतलब क्या है, हमें सेकंड डेरिवेटिव उसका बताना है, मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके आंसर को फिर दोबारा डेरिवेटिव उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। इस तरह से अगर हमें फंक्शन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर फंक्शन की फॉर्म में भी पूछ सकता था, एफ ऑफ एक्स गिवन हो, जैसे हमें कह दिया जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 की पावर 3/2, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बताएं, तो ये फंक्शन की फॉर्म में हमारे पास डेरिवेटिव
का क्वेश्चन आ सकता था इसी तरह से, यही क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास y2 या f डबल डैश ऑफ x ये हम या डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का ये डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी तरह से हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव और सो ऑन सभी को रिप्रेजेंट करने का हमें तरीका पता होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हम y1 फाइंड करते हैं। y1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, dy ओवर dx। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, d ओवर d ऑफ x ऑफ 2x प्लस 5 की पावर 3/2। मतलब हमने दोनों तरफ d ओवर dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर दिया। तो जब हम dy ओवर dx अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, dy ओवर dx। उसको हम क्या लिख सकते हैं, y1। ये हमारे पास y2 इस तरह से पूछा गया है तो हम इसको y1 लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी फंक्शन की पावर आ रही है तो हम पावर रूल यूज करेंगे। तो पावर रूल के मुताबिक किसके इक्वल आ जाएगा, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम इनटू बेस का डेरिवेटिव। बेस हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 3/2 हमारे पास वैसे ही आ गया। 2x प्लस 5 की पावर 3/2 माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इंटू। अब हमारे पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे कि हम दोनों के ऊपर अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो d ओवर d ऑफ x ऑफ 2x आ जाएगा हमारे पास, प्लस d ओवर d ऑफ x ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 3/2 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट 2 हमारे पास किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाता है। 2 बाहर आ गया, dx ओवर dx हमारे पास रह गया, प्लस d5 ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि हमारे पास 5 एक कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2 आ गया इंटू 2। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, dx ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि हमारे पास ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 के। अब हम देख सकते हैं 2 हमारे पास 2 से कट जाएगा तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2। ये हमने फाइंड कर लिया y1। ये हमारे पास किसके इक्वल है, फर्स्ट डेरिवेटिव के। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन के अंदर कि हमें सेकंड डेरिवेटिव बताना है। तो हम अगर हम y1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x अगेन तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के। हम लिख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने दोनों तरफ d ओवर d ऑफ x अप्लाई कर दिया। जब d ओवर d ऑफ x y1 पर अप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के। तो हम इसको y2 भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y2 हमारे पास इक्वल आ गया d ओवर d ऑफ x ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास 3 कांस्टेंट है जो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट के साथ जाकर डेरिवेटिव हमारे पास फंक्शन के साथ जाकर अप्लाई हो जाएगा। 3 हमारे पास बाहर आ गया, d ओवर d ऑफ x ऑफ 2x प्लस 5 की पावर 1/2। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, y2 के। मतलब हम इसका अब डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास डबल डेरिवेटिव होगा जो गिवन फंक्शन था उसका हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास y2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 हमारे पास वैसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि 1/2 हमारे पास पावर आ रही है किसी फंक्शन की। तो जब भी हमारे पास फंक्शन की पावर आती है तो हम पावर रूल यूज करते हैं। पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे आ जाएगी हमारे पास, बेस की पावर में से एक कम आ जाएगा हमारे पास, इंटू बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर d ऑफ x ऑफ 2x प्लस 5 आ गया। तो y2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3/2 इंटू 2x प्लस 5 की पावर
1/2 -1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के। अब यहाँ पर दो फंक्शंस के दरमियान प्लस आ रहा है तो अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो d/d ऑफ 2x आ गया हमारे पास, प्लस d5/dx आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, y2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x प्लस 5 की पावर -1/2 हमारे पास वैसे ही आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट 2 किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, प्लस d5/dx हमारे पास कांस्टेंट है 5, उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये, y2 3/2 इंटू 2x प्लस 5 की पावर -1/2 हमारे पास वैसे ही आ गया, इंटू अब हम देख सकते हैं अगर dx/dx हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल हमारे पास सेम है। तो ये 2 हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, y2 का 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर -1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5 की पावर 1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें y2 रिक्वायर्ड था, मतलब हमें डबल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड था, तो हमने अपने फंक्शन का जो हमें गिवन फंक्शन था उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अगर इसी तरह से हमें थर्ड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता, y3 रिक्वायर्ड होता, तो हम इस आंसर के ऊपर दोबारा फिर से एक दफा डिफरेंशिएट अप्लाई कर देते तो हमारे पास y3 आ जाता। अब हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट प्लस 1/x का स्क्वायर रूट, और हमें रिक्वायर्ड है f डबल डैश ऑफ x, हमारे पास क्या होगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ x की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें आंसर भी हमारे पास डबल डेरिवेटिव मतलब f डबल डैश ऑफ x हमारे पास इसका क्या मतलब है कि हमें डबल डेरिवेटिव पूछा गया है, तो हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हम दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x, x का स्क्वायर रूट प्लस 1/x का स्क्वायर रूट। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट को फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया। अब देख सकते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनके ऊपर लहदा से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, d/d ऑफ x ऑफ x की पावर 1/2। हम स्क्वायर रूट को x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ताकि हम इसके ऊपर पावर रूल यूज कर सकें। प्लस हमारे पास आ जाएगा d/d ऑफ x ऑफ x की पावर -1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास ऊपर जाकर पावर -1/2 बन जाएगी, तो हमने x की पावर -1/2 लिख दिया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास f डैश ऑफ x। बस हमने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन के अंदर y की फॉर्म में था, y1 y2 फाइंड कर लिया था, और यहाँ पर हमारे पास गिवन फंक्शन f ऑफ x की फॉर्म में है, तो हमने f डैश ऑफ x इसलिए इसको लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा कि पावर हमारे पास आ रही है, किसी फंक्शन की पावर आ रही है, तो हम पावर रूल यूज कर लेंगे। पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव dx/dx आ गया, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास पावर रूल यूज हो जाएगा, क्योंकि पावर आ रही है हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव dx/dx आ गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x की पावर 1/2 में से अगर 1 माइनस कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर -1/2 इंटू dx/dx हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है। तो ये हमारे पास आ गया 1 -1/2 आ गया हमारे पास, और x की पावर हमारे पास -1/2 -1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, -3/2 के, इंटू dx/dx हमारे पास क्या होगा, 1। तो हमारे पास 1/2 x की पावर -1/2 आ गया, -1/2 x की पावर -3/2 आंसर आ गया।
मतलब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का ये आंसर आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें रिक्वायर्ड क्या था, हमें सेकंड डेरिवेटिव बताना था। तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरह से हमने अपने आंसर के ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 1/2 एक्स की पावर -1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर -3/2। अब यहां पर हमारे पास अगर हम इसका हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स मतलब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका ऊपर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल। तो यहां पर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। यहां पर भी हमारे पास दो फंक्शंस के दरमियान माइनस आ रहा है, तो इनके ऊपर अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ गया, माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 1/2 एक्स की पावर -3/2 आ गया हमारे पास। अब हम देख सकते हैं कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। यहां पर हमारे पास कांस्टेंट है, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा अंदर फंक्शन के साथ। एक्स की पावर -1/2 के साथ अप्लाई हो गया, माइनस यहां पर भी हमारे पास 1/2 कांस्टेंट था तो कांस्टेंट बाहर आ गया और डेरिवेटिव अंदर फंक्शन के साथ हमारे पास अप्लाई हो गया। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पर हमारे पास किसी फंक्शन की पावर आ रही है तो पावर रूल यूज कर लेते हैं, -1/2 आ जाएगा। पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव dx ओवर dx आ जाएगा हमारे पास 1, -1/2 हमारे पास आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास पावर रूल यूज हो जाएगा। तो पावर रूल क्या होता है हमारे पास, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम x की पावर -3/2 -1 इंटू dx ओवर dx आ गया हमारे पास, बेस का डेरिवेटिव वो 1 होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1/4 इंटू एक्स की पावर -1/2 -1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3/2 के। और यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +3/4 आ गया। एक्स की पावर -3/2 -1 किसके इक्वल आ जाएगा, -5/2। आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अगर हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम ट्रिपल डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम इसके ऊपर अगेन डिफरेंशिएट अप्लाई कर देते तो हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाता। और उस अगर फोर्थ डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता तो हम ट्रिपल डेरिवेटिव के ऊपर अगेन डिफरेंशिएट अप्लाई करते तो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ जाता। तो इस तरह से हमने हायर डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है किसी भी पॉलिनोमियल का। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हायर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और उनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। उस वीडियो का लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड हो आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।